गुड मॉर्निंग जी बच्चे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। आइए जी बच्चा पार्टी। थोड़ी सी, अरे वो अच्छा हाँ मैं सोचू कहाँ लग गया। ओहो बहुत ही घटिया कॉफी बनाई है। फिर सिखाई भी है तब भी बनानी नहीं आई इसको कॉफी। बेटा जी देखो, अभी मॉडल्स की मैं क्लास अपलोड करवा रहा हूँ बैठा के, तो ज्यादा क्लासेस इसलिए टाइम लग रहा है उनमें। कितनी क्लास होंगी जरा ध्यान से सुनना बेटा। 6 क्लासेस होंगी। आप बोलोगे सर 6 क्लासेस है, प्रैक्टिस बैच बेटा, प्रैक्टिस बैच में थोड़ा ठीक है 6 क्लास है क्योंकि 45 मिनट की क्लास होती है प्रैक्टिस बैच में, करीबन करीबन 1 घंटा होता है, हम 45 मिनट ही पढ़ते हैं करीब। तो 6 क्लास आपके लिए मॉडल्स प्रैक्टिस की होंगी। मॉडल्स प्रैक्टिस क्लास जो डलेंगी क्लासेस वो होंगी जी 6। ठीक है, मॉडल्स ऐसा है ना, उसमें मैंने फिलअप्स भी, इंप्रूवमेंट भी और एरर्स भी कराए थे क्योंकि इसके फिलअप्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए 6 क्लासेस है बेटा आपके लिए मॉडल्स प्रैक्टिस की। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी साथ साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इन 6 क्लासेस की वीओडी क्लासेस आपको भी डल जाएंगी। अभी मैंने अपलोड कराने बैठा दिया, टाइम लगता है ना 6 क्लासेस को अपलोड होने में, तो अभी बैठा दिया और पीडीएफ भी अपलोड क्लास खत्म होने से पहले ये चीज मैं आपकी करा चुका हूं। ठीक है बच्चे, और इनको आराम से देखना, दिन की एक आराम से, दिन की एक कुछ नई चीजें भी उसमें सिखाई है वो भी देख लेना। अभी इसी में ज्यादा काम कर दिया है ना, कम कर पावर चिल पे तो नहीं है। हाँ 20 पे कर दो। हाँ बेटा ये अपलोड रहेंगे, ये जो 6 क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ पूरे वही 1 साल तक, जब तक आपकी बैच वैलिडिटी है तब तक जो है। ठीक है, ये रिकॉर्ड रहेंगे, उसमें अपडेट रहेंगी। ठीक है, चिंता मत करो कि कुछ दिन बाद हट जाएंगे, नहीं हटेंगे, ऐसे सेव रहेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। गुड्डू प्लीज प्रोवाइड ऑल वीडियोस ऑफ प्रैक्टिस बैच। क्यों ऐसी बात बोल रहा है जो हो नहीं सकती, कहते सारे प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करा दो। वो जिन बच्चों ने पैसे दिए हुए प्रैक्टिस बैच अलग से कर रहे हो, माथे में गोली मार के मेरे बीच में आते बिल्कुल विदाउट निशाना चुके। गुड्डू रहने दे भाई, और गुड्डू भैया आगे देखो। बेटा जी पुत्र जी, हमने पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट किया था रे, हमने पॉजिटिव वर्ब से स्टार्ट किया था बेटा। और पॉजिटिव वर्ब में चुटकू, ठीक है पॉजिटिव वर्ब में चुटकू हमने क्या किया था। पॉजिटिव वर्ब्स में एक बात हमने सीखी थी, जरा उस बात को देखते हैं। इससे डन है। भाई रहने दे, तो सब्जी नहीं खरीदना, पिटेगा तो पढ़ ले। देखो पॉजिटिव वर्ब्स में मेरे बच्चे आप एक सिंपल सी चीज पैटर्न को देखना कि हमने हैव पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट करनी थी, है ना बेटा। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, जब हम काम करते नहीं, हम काम किसी से करवाते हैं। ठीक है, हम काम किसी से करवाते हैं, करते नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेरे बच्चे हैव, उसके लिए हम यूज करते हैं हैव। जब हम काम करते नहीं किसी और से, क्या करते हैं, करवाते हैं। चलो देखते हैं, तो ये हैव जो होता है बेटा कॉन्सेप्ट 1 हैव, तो मैंने बोला नॉर्मल यूज बेटा, पॉजिटिव वर्ब की तरह नहीं, हैव नॉर्मल यूज। हैव का नॉर्मल यूज कहां होता है, आपने बोला खाना खाने के लिए, ठीक है पोजेशन के लिए, तो मैंने बोला बेटा आई एम हैविंग माय लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं। आई एम हैविंग माय लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं। मैंने बोला आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। आई हैव अ हेडेक, सर में दर्द है। ठीक है, आई एम हैविंग फन, मजे उड़ा रहा हूं। आई एम हैविंग फन, मजे कर रहा हूं। अच्छा आई हैव हैड माय लंच, ये भी आ सकता है, मैंने अपना लंच कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। याद है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ऐसे आ जाता है। तो ये बेटा हैव का क्या है, नॉर्मल यूज। अच्छा हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा, ये टेंस टॉपिक में हमने इसको कर लिया। तो क्या हम नॉर्मल यूज सीखेंगे? नहीं बेटा, अब हम इसका देखेंगे पॉजिटिव वर्ब यूज। बट आप ये कॉपी कर लो, फटाक से इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं नॉर्मल यूज भी देख लो, पॉजिटिव वर्ब यूज भी देख लो, फटाक से कॉपी करो। ठीक है, फिर मॉडल्स में भी इसका यूज देखा हमने, हैज टू, हैव टू वगैरह, ये पार्शियल मॉडल्स भी होते हैं। नॉर्मल के ना हैज टू, हैव टू और हैड टू। फिर हमने देखा ये पार्शियल मॉडल्स भी होते हैं, हमने ये यूज भी देखा। तो इसलिए गंदी सी राइटिंग में फटाक से कॉपी कर ले, जैसे मैंने फटाक से लिख दिया। सही से नहीं दिख रहा है सब बेटा, चश्मा लगा लो। सौम्या टाइम से पहले लगा लो, आखिर काम हो जाए बेटा, चश्मा लगा लो बच्चे। ठीक है जी बच्चे, तो भाई मेरे ये हो गया नॉर्मल यूज। अब आपको पॉजिटिव वर्ब का एक बहुत ही शानदार मैं चीज सिखाऊंगा, और उसमें आप मेरी सपोर्ट करेंगे, ध्यान से जरा सीखने की कोशिश करिएगा बेटा। अब बात करते हैं हैव पॉजिटिव वर्ब की। अब बात करते हैं बेटा हैव पॉजिटिव वर्ब। जब हैव पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किया जाता है, तो आप उसका कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, आप उसको कैसे सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक है जी, तो चीजों को समझना, हैव पॉजिटिव वर्ब में कैसे यूज होता है। ध्यान देना भाई साहब, दिल थाम के बैठिएगा। केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1 फॉर्मेट बाद में लिखवाऊंगा, और पुत्र जी आपको मेरी आदत पता है, पहले मैं उसको फॉर्मेट को आपको बनाना सिखा देता हूं एग्जांपल से, फिर फॉर्मेट बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले बनाना सिखा देता हूं, फिर फॉर्मेट हम लोग बाद में उसको देखेंगे, बाद में उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो पहले फॉर्मेट में आपको नॉर्मल सिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है जी, तो फॉर्मेट देखो भाई, फॉर्मेट देखो क्या है बेटा। सपोज करना मैंने एक चीज, एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस लिखा, आई आई हैड आई हैड माई वर्क, आई हैड माई वर्क। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा आई हैड माई वर्क, सही। तो बेटा इतने का मीनिंग देखो, आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था, ऐसा सेंस आ रहा है ना, मेरे पास मेरा काम था, ऐसा ना बेटा। आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था, आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, रोहन के द्वारा किया हुआ। अब बनाओ बेटा, मेरे पास मेरा काम था, रोहन के द्वारा किया हुआ, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ। कुल हार्ड एग्जांपल बेटा, हार्ड एग्जांपल इंग्लिश समझ कैसे आएगा छुटकू, हार्ड एग्जांपल एरर बनाते टाइम देखा करो, सीखते टाइम सिंपल एग्जांपल देखा करो। आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था, रोहन के द्वारा किया हुआ, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ, रोहन के द्वारा किया हुआ। क्या बोलोगे आप इसको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। तो लिख दो उसको, डन बाय रोहन, डन बाय रोहन। बेटा एक बार सेंटेंस को सारा पढ़ दो, सारा पढ़ना। आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन, सही है। तो इस बात का एक लॉजिक सीखो, लॉजिक सीखो। आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था, डन बाय रोहन, रोहन के द्वारा किया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, काम किसका? तुम्हारा। बेटा किया किसने? रोहन ने। तो काम तुमने खुद किया या फिर रोहन से करवाया होगा?
काम मैंने रोहन से करवाया होगा। तो ध्यान से सुनो बेटा, जो इसका मीनिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मीनिंग देखो इंग्लिश में बिल्कुल लगा रहा है, और जो इसकी जुगाड़ वाली हिंदी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसकी हिंदी अगर आप ये देखोगे, आई हैड माई वर्क, पास्ट टेंस है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट टेंस है। आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था, डन बाय रोहन, रोहन के द्वारा किया हुआ। इसका मतलब मैंने नहीं किया, मैंने किससे कराया? रोहन से कराया। तो इसका जो मीनिंग एग्जैक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मैंने अपना वर्क रोहन से करवाया था, मैंने अपना वर्क रोहन से करवाया था। ठीक है, देख रहे हो बेटा बातचीत को, मैंने अपना वर्क रोहन से करवाया था। तो बेटा काम मैंने अपना किया या नहीं? बताओ, काम मैंने अपने आप किया, रोहन से करवाया? रोहन से करवाया, तो मैंने अपना वर्क रोहन से करवाया था। तो बेटा काम मैंने अपने आप नहीं किया, मैंने वो रोहन से करवाया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपको ये नजर आएगा कि सर इसमें कहीं ना कहीं हिडन पैसिव वॉइस की सेंस है। बिल्कुल मेरे बच्चे, यही तो कलाकारी है इसकी। ये आधा एक्टिव है और ये आधा पैसिव है। अगर आप इतने को देखोगे तो आपको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगी, अगर आप इतने को देखोगे तो आपको ये एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगी। ध्यान से देखो, आई हैड माई वर्क, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई हैड माई वर्क। बट अगर आप उसको सिर्फ इतना देखोगे, सडनली एकदम से क्या आ गया? पैसिव फॉर्मेट, डन बाय रोहन। बट इस पैसिव फॉर्मेट में खाली ये नहीं कि रोहन ने अपनी मर्जी से कर दिया, नहीं, आई हैड माई वर्क। तो यहां आई ने कमांडर की तरह रोल प्ले किया, इसीलिए एक अलग ही अनोखे तरीके से पॉजिटिव वर्ब यूज की जाती है, जिसमें आधा एक्टिव और आधा पैसिव होता है। एक्टिव वॉइस क्यों आया? ताकि आई अपना वहां पर चीजों को दिखाए कि मैंने रोहन को बोला करने, रोहन ने खुद से नहीं किया। ध्यान से सुनो, मैंने बोला द वर्क वाज डन बाय रोहन। अगर मैं इसको खाली ऐसे लिखूं तो बेटा रोहन ने अपनी मर्जी से किया, ये काम तो रोहन के द्वारा किया गया था तो रोहन ने कर दिया, हमें थोड़ा पता रोहन ने मर्जी से किया, करवाया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। बट बेटा ये हो गया सिर्फ पैसिव वॉइस है, ये सिर्फ पैसिव वॉइस नहीं, ये पॉजिटिव वर्ब इसको बोल दिया गया, इसलिए ये इसकी हेल्प से बनाया हुआ है। जब इसकी हेल्प से बनाओगे तो आप चीजों को समझ पाए। यहां पर आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, हां, फिर यहां पर आप वर्ब यूज कर रहे हो, हेड पॉजिटिव वर्ब, हां, और आपने वहां उसका ऑब्जेक्ट लिखा, क्या, फिर किसने वो किया, आपने वो बता दिया। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से सुनना बच्चा, ये चीज एक यूनिक पैटर्न पे काम करती है। हमने आज तक ऐसा सेंटेंस नहीं देखा सर आधा एक्टिव आधा पैसिव। देख लो बेटा, और मेरे बच्चे जब पैसिव वॉइस होंगे ना तो और बड़े लेवल पे इन चीजों को आप जानोगे। तो अभी के लिए क्या समझा आपने? आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन। इसको पढ़ने का तरीका देखा बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं, इसको अलग पढ़ो, इसको अलग पढ़ो। आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैड माई वर्क डन बाय रोहन। समझ आया? चलो एक बात बताओ, अब अगर आपको मैं एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, बेटा ये फिक्स नहीं है, ये टेंस के हिसाब से बदलती रहेगी। कैसे? ध्यान से सुनो, मैंने बोला तुम अपना काम खुद करते हो, तुम अपना काम खुद करते हो, तुम अपना होमवर्क, या तुम्हारा भाई करता है? तो आपने बोला मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, बेटा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, तो आप क्या लिखोगे बेटा? आई हैव माई वर्क। अब मेरे बच्चे मैंने वर्क की कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने वर्क की कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या करोगे बेटा? आई हैव माई वर्क, ठीक है, मेरे पास मेरा काम है, मतलब मैं अपना काम, ठीक है, मैं अपना काम कराता हूं, किससे? अपने भाई से करवाता हूं। इसका मतलब मैं करता हूं या भाई करता है? भाई करता है। तो इंग्लिश सुनो, आई हैव माई वर्क, मेरे पास मेरा काम है, मेरे भाई के द्वारा किया हुआ, मैंने नहीं, मेरे भाई के द्वारा किया हुआ। तो बताओ क्या लिखूं? डन बाय माई ब्रदर, डन बाय माई ब्रदर। अरे बन तो गया पगली सेंटेंस, बन तो गया सेंटेंस। बट मेरे बच्चे एक नहीं बहुत सारे मैं तुमसे सेंटेंस बनवाऊंगा। ठीक है, एक काम क्या किया हमने? फॉर्मेट के लिए जगह छोड़ दी। आपने बोला हां जी सर फॉर्मेट के लिए जगह छोड़ दी, उसके बाद एग्जांपल लिख लिए, हां जी, तो एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा एग्जांपल ये हुआ। ठीक है पुत्र जी, आ जाओ कुछ एक एग्जांपल और बनाओ बेटा, जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे लास्ट में फॉर्मेट लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो आओ, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वे अपनी कार रोहन से पेंट करवाएंगे। फ्यूचर बोल रहा हूं बेटा, मॉडल्स यूज करना, मैंने कहा था मॉडल्स को याद रखना। वे अपनी कार रोहन से पेंट करवाएंगे, तो वे उनके पास उनकी कार होगी, रोहन के द्वारा पेंट की हुई, ऐसे बोलेंगे ना। और देखो हिंदी घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं, तो उनके पास उनकी कार होगी, उनके पास उनकी कार होगी। बताओ फटाफट बताओ, उनके पास उनकी कार होगी, फटाक से आंसर करो। उनके पास उनकी कार होगी, रोहन के द्वारा पेंट की हुई। वेरी गुड। होगी तो आप क्या करोगे? होगी तो आप क्या करोगे बेटा? दे विल हैव देयर कार, दे विल हैव देयर कार, दे विल हैव देयर कार। बेटा ये क्या आ गया? फ्यूचर। दे हैव देयर कार नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। दे विल हैव देयर कार, उनके पास उनकी कार होगी, रोहन के द्वारा पेंट की हुई। तो आप क्या बोलोगे? पेंटेड बाय, ये तो पेंटेड बाय रोहन, क्योंकि बेटा जब काम किसी के द्वारा होता है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। उनके पास उनकी कार होगी, फ्यूचर, रोहन के द्वारा पेंट की हुई। ठीक है, चलो भाई, मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं, मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं, मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है बेटा, मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो आप क्या करोगे? मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं, तो क्या करोगे? आई एम हैविंग माई कार, आई एम हैविंग माई कार वॉश्ड बाय माई ब्रदर, मैं अपनी कार अपने भाई से वॉश करवा रहा हूं। तो बेटा ये तो टेंस के हिसाब से चलेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो क्या सर इसमें आईएनजी आ जाएगा? बिल्कुल याद रखना बेटा, पॉजिटिव वर्ब जब हैविंग होगी तो उसमें हैविंग भी होता है, क्योंकि वो पोजीशन नहीं, वो पॉजिटिव कॉज, कारण बन के दिखा रही है कि काम कोई और कर रहा है। तो आई एम हैविंग माई कार वॉश्ड बाय माई ब्रदर। ठीक है, ये चीज यहां पर हुई। दिमाग दौड़ा बेटा, अभी पक्का हो गया? कहते सर पक्का हो गया, बट अभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, अभी कुछ सेंटेंसेस बनवाऊंगा ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाए कि सर हमें तो इसका यूज आ गया, और खाली किताबी नहीं, रियल लाइफ से रिलेट करना भी आ गया। ठीक है, चलो एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैं अपना कमरा अपने दोस्त से, ठीक है, मैं अपना कमरा अपने दोस्त से साफ यानी कि क्लीन करवाऊंगा, मैं अपना रूम अपने दोस्त से क्लीन करवाऊंगा, मैं अपना रूम अपने दोस्त से क्लीन करवाऊंगा। क्या बनाओगे इंग्लिश? मैं अपना रूम अपने दोस्त से क्लीन करवाऊंगा। तो आई शैल या विल कुछ भी लिखो, आई शैल हैव माई रूम, I shall have my room cleaned by my friend. अरे देखो ना बेटा कितना आसान है, अरे देखो ना कितना आसान है। I will have my room cleaned by my friend या I shall, आप कुछ भी नहीं, जैसा आपका मन आप वैसे लिखो। ठीक है, अब आपको दिमाग में बात दौड़ गई,
ठीक है जी, अरे वेरी गुड। अब जरा इसका फॉर्मेट बना ले बेटा, आ जाओ पुत्र जी, फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। ध्यान से सुनो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आपने बोला सर हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं बेटा, साथ साथ फॉर्मेट में। फिर मैंने बोला आप क्या कर रहे हो सर, हैव कॉजेटिव वर्ब बेटा, सी और वर्ब पता है ना, कॉजेटिव वर्ब सी भी, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है पुत्र जी। फिर क्या कर रहे हो सर, मैं इस कॉजेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, यही तो कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, फिर पॉजिटिव वर्ब यूज किया और उसका ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो सर, फिर ना मैं ये बता रहा हूं ये काम किसने किया, हाँ भाई वो काम किसी और के द्वारा हुआ, उसके लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता हूं सर, ओके। और बाई प्रेपोजिशन क्यों लगाते हो, क्योंकि बाई प्रेपोजिशन बताती है कि किसके द्वारा काम हुआ है, अगले प्रेपोजिशन तो चलिए रहा है तुम्हारा, हाँ, और बाद में उसका क्या लिख देते हो, डूअर, उस काम को करने वाला, आप ये लिख देते हो। वेरी गुड। तो बेटा आपकी ये चीज, आपकी जो ये चीज है, आपकी जो ये चीज है, हाँ बेटा एक बात बताओ, ये तो फिक्स्ड है भाई, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेरे बच्चे वो क्या है, वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि काम जब किसी और के द्वारा होगा तो थर्ड फॉर्म आनी है। आपने बोला वेरी गुड, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, तो हमने बोला सब्जेक्ट है पॉजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाई प्लस डूअर, ठीक है वेरी गुड। अब ध्यान देना बेटा एक बात, मेरे बच्चे पुत्र जी एक बात बताओ, क्या ये फिक्स है, क्या ये पॉजिटिव वर्ब फिक्स है? आपने बोला नहीं सर, ये तो बेटा चलेगी किसके हिसाब से बेटा, ये टेंस, हाँ जी पुत्र जी, और मॉडल्स के हिसाब से चलेगी, है ना भाई। आप यहां मॉडल्स यूज करो, टेंस यूज करो, कोई गल नहीं है जी। तो ये टेंस और मॉडल्स के हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स क्या होगी, चेंज होती रहेगी। कंटीन्यूअस बनाना है, पास्ट बनाना है, इंडेफिनिट बनाना है, मॉडल लगाना है, कुछ भी करो यार, ठीक है, कुछ भी करो, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स ये चेंज होती रहेगी, बट ये फिक्स्ड है भाई। ऐसा ही तो कर रहे हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं। चलो अब एक बात बताओ यार, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मेट नहीं बन गया इसका, क्या बेटा आपको फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखो, सिंपल सी बात है। आपको सेंटेंसेस ये बनाने मैंने क्यों सिखाए, इसलिए तो सिखाए, ठीक है, इसीलिए तो सिखाए हैं, आप इनको अपने दिमाग में रखो, सिंपल सी बात है। तो आप इनके दिमाग में रखो, तो क्यों फॉर्मेट याद करोगे आप, क्यों? ये तो हिंट के लिए लिखा मैंने, और बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि चीजें हिंट के लिए होनी जरूर चाहिए ताकि दिमाग से स्किप होता है, देख लो, ठीक है पुत्र जी। चलो अब एक बात बताओ यार, एक बात है दिल में कहो तो बयां कर दूं, चलो सुनिएगा बेटा। ये बाल कौन काटता है? आपने बोला बार्बर। बेटा पेंट कौन करता है घर को? आपने बोला पेंटर। बेटा लोगों को अरेस्ट कौन करता है? पुलिस। आर्मी तो आएगी नहीं, तो नॉर्मल चीजें तो सबको पता है, हाँ। तो बेटा अंडरस्टूड चीजें कई बार भाषा में छोड़ दी जाती है, मतलब पढ़ाई का कौन? टीचर। अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस। चोरी कौन करेगा? थीफ। हमने बोला हाँ सर। पेंट कौन करेगा? पेंटर। गाड़ी रिपेयर कौन करेगा? भाई साहब मैकेनिक। हमने बोला यार बात तो सही है। तो जरा आ जाइए कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला, ये एग्जांपल्स हो गए थे ना, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस बोला, तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करा लेना चाहिए। इंग्लिश बनाने की कोशिश करें, तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवा लेना चाहिए। दर्द वाला काम यार बेटा, चाहिए ना, डंडा कहाँ है? डंडा लेके एक बार, चाहिए कहाँ है तेरा? चाहिए शुरू के बगैर आएगा? निको मैं तेरी तो चाहिए शुरू के बगैर आ जाएगा। एक महाराज ये शीट पेंट ही रहा है, अरे फिर तो तुम्हें पेंट करके पागल करवा लेना चाहिए। चलो नाम पढ़ता हूं जिनका सही है, मंगल, विकास, नेहा, राकेश, राकेश सर भी आए हैं, बहुत बढ़िया, गौरव। अब कमेंट बहुत फास्ट है, चलो बेटा मैं बताता हूं, तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवा लेना चाहिए। हो गया, इनमें हो गया, और पांचों अरे भाई साहब देख बेटा, यू, मैंने क्या बोला था, तो मॉडल की तरह चेंज होगा। यू शुड हैव योर हाउस या होम, जो भी आप लिखना चाहो, या तो दोनों। यू शुड हैव योर हाउस। एक बात बता बेटा, ये देख मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, उसके बाद ये टेंस और मॉडल के हिसाब से लिखो, फिर उसका ऑब्जेक्ट, और फिर लिख दो किसने कहा। तो हमने क्या बोला, यू शुड हैव योर हाउस पेंटेड बाय पेंटर्स, पेंटेड बाय पेंटर्स, ठीक है। तो भाई साहब बता माची सटक लिए, एक दो बच्चा तो ऐसा बना रहा है, एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, भगवान कोई मारो मुझे, कोई मारो मैं तो सही ना मार लो, बोर्ड में क्या कर रहे हो भाई साहब, तुम कुछ तो कर लो, रियायत। अरे कहां दिमाग रहता है भाई साहब, अरे सुबह सुबह पी लिए हो कुछ, कई बच्चे भाई साहब 80% बच्चों को सही है, खुशी है बेटोगे तो। यू शुड हैव योर हाउस पेंटेड बाय पेंटर्स। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो बाय पेंटर्स है यार, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है, हाँ, तो इसको स्किप कर दो। तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए एरर में, तो ये नो एरर होगा। यू शुड हैव योर हाउस, यू शुड हैव योर हाउस पेंटेड, और यहां खत्म कर दो, यू शुड हैव योर हाउस पेंटेड, खत्म कर दो। ये चीजें हैं यहां। ठीक है, तो सिंपल हो गया यार, ये तो टेंस के हिसाब से। अच्छा करवाया था, यू हैव योर हाउस पेंटेड, ठीक है, जरूर करवा लेना चाहिए, यू मस्ट हैव योर हाउस पेंटेड, ठीक है, करवा लेना चाहिए था, यू शुड हैव हैड योर हाउस। फिर मैंने अपना घर पेंट करवा लिया है, करवा लिया है, तो आई हैव हैड माई हाउस, आई हैव हैड माई होम कर दो या हाउस कर दो, जो भी तुम चाहो, पेंटेड। ये लो यार, हैव हैड, ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई, आपकी थर्ड फॉर्म। अरे जैसे लिखना, लिखो 6 दिन से करवा रहा हूं मैं अपना घर पेंट, 6 दिन से करवा रहा हूं, ठीक है। तो आई हैव बीन हैविंग, वही कंफ्यूज मत हो जाना, हैज बीन और हैव बीन के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आती है। तो आई हैव बीन हैविंग माई होम पेंटेड, पेंटेड फॉर 6 days, 6 दिनों से मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूं, 6 दिनों से घर पेंट करा रहा हूं यार, ठीक है। तो पेंटर पेंटर लगाने की जरूरत नहीं है छोटू। तो आई हैव हैड माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर पेंट करवा लिया, बेटा हिंदी लिखना जिसको लिखने की जरूरत है। आई हैव बीन हैविंग माई होम पेंटेड फॉर 6 days, मैं अपना घर 6 दिनों से पेंट करवा रहा हूं,
तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन हैविंग, तो इसमें हैविंग सही होता है सर? हाँ बेटा पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में हैविंग सही होता है, उस पर आएंगी। अरे जो मन बनाना लो, जो टेंस बनाना है, जो मॉडल बनाना है, जो सेंटेंस बनाना है, फिर पागल। अगर तुमने मुझे कह दिया होता तो मैंने तुम्हारा घर पेंट करवा दिया होता। अरे कंडीशनल भी घुसा सकता हूं मैं पॉजिटिव वर्ब में, समझ आया? कंडीशनल भी घुसा सकता हूं मैं, और ये दोनों सही है बेटा, लिख दोगे पेंटर तब भी सही है, पेंटर हटा दोगे स्किप कर सकते हो, दोनों सही, इसका मतलब थोड़ा गलत, दोनों सही। अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हारा घर पेंट करवा चुका होता। इंटेंशन नंबर 3 कंडीशनल की, अगर तुमने मुझे कहा होता, इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव हैड योर हाउस पेंटेड। अरे भाई साहब जो तुम चाहो वो बना दो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है और ये हेल्पिंग वर्ब है। बताओ क्या दिक्कत है भाई साहब? और बेटा मेरे पास पढ़ रहे हो, कुछ तो चमत्कार करो, कंडीशनल मिक्स कर दो, मॉडल्स मिक्स कर दो, कुछ भी मिक्स कर दो भाई, पॉजिटिव वर्ब है। फिर तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवा लेना चाहिए था, चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म होती है ना, चाहिए था, ठीक है, शुड हैव थर्ड फॉर्म होती है ना, तो क्या बोलोगे? तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवा लेना चाहिए था, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हैव की क्या होती है? हैड। यू शुड हैव हैड योर हाउस पेंटेड, तुम्हें तुम्हारा घर पेंट करवा लेना चाहिए था। बताओ भैया क्या चाहिए? हाउस और होम में क्या फर्क बेटा? आज कराया प्रीपोजिशन की क्लास में, आपने ली नहीं होगी। तो यू शुड हैव हैड योर हाउस पेंटेड, बेटा जो मन करो, जो मन करो। इसका मतलब चुटकू, इसका मतलब चुटकू क्या है? एक बार कॉपी करो, फिर दोबारा फॉर्मेट आपको समझाता हूं मैं। मजा आ गया? अरे क्या बात है छोटू, तो कोई भी सेंटेंस बनाओ तुम, जैसा तुम्हें सेंटेंस बन करे बना डालो यार, बना डालो सीधा सेंटेंस। अभी तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं, बनवाऊंगा, समझाऊं फॉर्मेट, फटाफट कॉपी करना बेटा साथ साथ। चलो फॉर्मेट समझाता हूं बेटा। एक बात बताओ, मॉडल्स, टेंस, कंडीशनल्स, अरे जैसे तुम्हें यूज करना यूज करो ना यार, अपन को काहे की टेंशन है बेटा? जैसे तुम्हें यूज करना यूज करो, जैसे तुम्हें यूज करना यूज करो, ठीक है? तो ये चीज है भाई। तो क्या देखा? फॉर्मेट, सब्जेक्ट लगाओ, हैव पॉजिटिव वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर जिससे कराया वो लिख दो, फिर जिससे कराया वो लिख दो। हमने बोला हां सर ये तो बात है, बस तो जैसे तुम्हें बनाना बनाओ। बताओ भाई बेटा समझ, ये चीज फिक्स है क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा होगा तो ये तो चीज फिक्स रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये चेंज होती रहेगी, ये फिक्स है, चेंज होती रहेगी, फिर क्या फर्क पड़ता है? आई जी, तो काहे की टेंशन है, काहे की टेंशन है? ठीक है चलो, अब एक इजी वाला एग्जांपल आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है? इजी वाला एग्जांपल पेश कर रहा हूं, यहां तक हुआ था ना बेटा? आ जाओ, एक बात बता बेटा, कॉपी करना चाहो तो कर लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ लेना। आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन। इसका मतलब क्या बेटा? बताओ, इसका मतलब क्या? आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन, मैं अपना काम रोहन से करवाता हूं, ठीक है? वेरी गुड, तो मैं अपना काम रोहन से करवाता हूं। सागर सर सीएचएसएल की क्लास बेटा 9:30 बजे है, आज रात को 9:30 बजे सीएचएसएल के मिक्स्ड एरर्स करवाऊंगा मैं, सीएचएसएल और सभी एग्जाम्स के लिए 9:30 बजे सारा बच्चा लाइव, ठीक है? एक टेस्ट की तरह लेके चलना, मिक्स्ड एरर्स कराऊंगा आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर, मिक्स्ड एरर्स की क्लास होगी। मतलब आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन, क्या मीनिंग हुआ? मैं अपना काम रोहन से करवाता हूं, ठीक है? बेटा एक बात बता, अरे छोटू बेटा तू जो चाहेगा तू यहां लिख लेगा बेटा, बाकी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना। अच्छा, आई एम हैविंग, मैं अपना काम रोहन से करवा रहा हूं, आई हैव हैड, मैं अपना काम रोहन से करवा चुका हूं, आई हैव माई वर्क डन बाय रोहन, आई एम हैविंग माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैव हैड माई वर्क डन बाय रोहन, आई हैव बीन हैविंग, आई हैव बीन हैविंग, ठीक है? क्या आ जाएगा? माई वर्क, हाँ, डन बाय रोहन, हाँ, फॉर डन बाय रोहन फॉर 2 आवर्स, मैं अपना काम रोहन से 2 घंटे से करवा रहा हूं। चलो, आई शैल हैव माई वर्क डन बाय रोहन, मैं अपना काम रोहन से करवाऊंगा, ठीक है? ये चीजें हैं। फिर शायद करवाऊंगा, आई मे हैव, फिर अरे जो लिखना है मुझे करवाना चाहिए, आई शुड हैव, अरे जो लिखना है लिखो ना बेटा। फिर बताओ, तो ये तो चेंज होता रहेगा। हाँ बेटा ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, ये थर्ड फॉर्म जो है, ये थर्ड फॉर्म जो है बेटा ये फिक्स है, क्योंकि जब दूसरा काम करेगा तो फिक्स रहेगी, जो तुम्हें बनाना है बना लो, ठीक है? अमन सर इतना कैसे कवर करेंगे, सारी क्लासेस दे दी, अभी कौन सा कवर करेगा बे? अरे पगले बेटा एक क्लास एक दिन देखना, या संडे या सैटरडे में देख ले। अभी मॉडल्स की 6 क्लास आपके पास अपलोड हो चुकी है बेटा, पीडीएफ मॉडल्स की अपलोड हो गई है, मैंने कहा था क्लास से पहले करा दूंगा। मॉडल्स की 6 क्लास है, 45 मिनट की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ये चीज है। और मेरे बच्चे 6 क्लासेस के बाद की अगर बातचीत करते हैं, 6 क्लासेस की अगर बातचीत करते हैं बात की, तो 6 क्लासेस के बाद की हो जाएंगी अपने आप में, तो 45 मिनट की उनको कवर करें। और जो बच्चा बोल रहा है मैं एक काम करता हूं बेटा, तेरे वाले बैच से वो क्लासेस डिलीट करा देता हूं, तू मत कर, तेरे से नहीं हो पा रहा मेरे बच्चे इतना। अरे इस बच्चे को देखने पर, हाँ ये नाम देख रहे हो, ठीक है? करण, हाँ ये बच्चा कह रहा है सर मैं कैसे करूंगा, ये बच्चा बेचारा परेशान है, इसकी जो है ना जाओ ऐप में लॉगिन करो इसका अकाउंट, हाँ इसके बैच से 6 क्लास डिलीट कर दो, ठीक है? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, करण कोई बात नहीं बेटा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा करण, कांग्रेचुलेशंस। इसके बच्चे से जो मॉडल्स की 6 क्लास अपलोड हुई ना, इन्हें डिलीट कर दो, सिर्फ इसके अकाउंट से, यानी बाकी बच्चों के पास रहे, ठीक है ना? इसके अकाउंट में लॉगिन करो, वो लॉगिन हुआ, ये 6 क्लास डिलीट करो, कोई बात नहीं करण, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं करना पड़ेगा। कितना मजा आ गया करण को, मजा आ गया है ना करण? अब तो मजा आ गया अब मजा आ गया, अब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वाह मजा आ गया, तेरे को दिखेंगे नहीं क्लास तो तुझे पढ़ना ही नहीं है, कितना मजा आ गया, वाह वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो बेटा आगे आगे देखो, हद है वैसा लड़की की, हद है। चलो जी, तो हमने देखा बेटा आई करण सच में डर गया, अरे मजाक करो बेटा, मजाक करो, मैं तो ऐसे मजे ले रहा था। चलो दिख रहा, चाटा दिख रहा है, कब पढ़ेगा? चुपचाप से एक एक करके इसको पढ़ लियो, चुपचाप से एक एक करके इसको पढ़ लियो। कहते काटे करूंगा मैं, कैटे करूंगा, बेटा क्या तू
कहते सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं अभी बता दूंगा, तुमने कुछ बोला ही नहीं। एक तो बाद में बच्चा बोल के एक्टिंग करता है, सर मैं कर नहीं हूँ, वो कोई और करन होगा वो कोई और करन होगा। बेटा सुबह सुबह मेरे बच्चे शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, किसी दिन वो कर लिया करो या बाकी कर लिया करो, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। तो ये अच्छा बेटा, आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, आप तो कैसा भी टेंस बना लो, ठीक है, वो तो आप अपना कैसा भी टेंस बना लो, क्या फर्क पड़ता है जी, ठीक है। चलो जी आगे देखो केस नंबर 2। बेटा आपने हैव का केस नंबर 1 देखा, हैव का आपने, ठीक है, केस नंबर 1 देखा, कैसे देखो कहां गया जी। ये बेटा केस नंबर 1 था, इस फॉर्मेट में क्या देखा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बता दो किसके द्वारा वो आपने काम करवाया, ठीक है पुत्र जी। अब इसका केस नंबर 2 है, एक और तरीका है, एक और तरीके से सेंटेंसेस बनाया जा सकता है, ठीक है, एक और तरीके से सेंटेंसेस बनाया जाता है, कैसे जरा देखो। वो सेंटेंस क्या है, फॉर्मेट बाद में लिखेंगे मेरे पुत्र, आपको पता है आदत, पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। देखो मैंने ये लिखा, आई हैड रोहित, आई हैड रोहित, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आई हैड रोहित इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, आई हैड रोहित इस बात का मतलब क्या हुआ। तुम्हारे लिए एरर्स प्रैक्टिस के लिए टाइप करवा रहा हूं मैं, आज रात को 9:30 बजे पढ़ेंगे पुत्र जी। अब ध्यान से सुनना, आई हैड रोहित, अब इसका ये तो मतलब है नहीं आई हैड माय लंच, आई हैड रोहित, आई हैड माय लंच, आई हैड रोहित, मैंने अपना लंच खाया, मैं रोहित को निपटा गया, तो ऐसा तो है नहीं मैंने रोहित को निपटा दिया होगा, खा गया रोहित को, ऐसा तो है नहीं। तो बेटा ये चीज यही है, तो बड़ा अजीब लगता है जब इसके बाद कोई इंसान आ जाए, ठीक है, तो बड़ा अजीब लगता है पुत्र जी जब इसके बाद कोई क्या आ जाए, जब इसके बाद कोई क्या आ जाए, कोई इंसान आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या ना, देखो आपको एक सब्जेक्ट नजर आता है बेटा, ठीक है, फिर आपको हैव पॉजिटिव वर्ब नजर आती है, ये तो हैव हो, हैड हो, कुछ भी हो सकता है, तो टेंस के हिसाब से चेंज होगी। ये किसके हिसाब से चलती है बेटा, टेंस, कंडीशनल्स, मॉडल्स वगैरह वगैरह के हिसाब से चलती है नहीं बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आपने पता क्या किया, आपने पर्सन लिख दिया, इंसान लिख दिया, ठीक है, आपने पर्सन लिख दिया, इंसान लिख दिया, ठीक है पुत्र जी। हाँ, अब ध्यान से सुनना, यहां नई चीजें क्या है, ठीक है, नई चीजें क्या है, तो आई हैड रोहित, आई हैड रोहित, गौरव कह रहे हैं रोहित नाम बहुत सस्ता है, अच्छा कॉमन नाम है यार, इस बात पता है कौन कह रहा है गौरव अरे हर गली में 4 लोगों का नाम गौरव होता है, अगर तेरे को रोहित कॉमन नाम लग रहा है ना, तो गौरव की तो धज्जियां उड़ी हुई है, हर गली में 4 लोगों का नाम गौरव मिल जाता है। तुमने अपने बच्चों को नाम क्या रखा था, कुछ मिल नहीं रहा था, गौरव रख दिया, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, ये भी कमाल है, कौन कह रहा है, देखो कह भी कौन करा है। तो बेटा मैंने बोला आई हैड रोहित, आई हैड रोहित, तो ये रोहित को खा तो नहीं गया होगा, इसका मतलब उसने रोहित से कुछ ना कुछ काम कराया होगा बेटा, है कि नहीं, उसने रोहित से कोई ना कोई काम कराया होगा। तो क्या काम कराया, ध्यान देना बेटा, ये काम को करवाने वाला, इसका मतलब ये कमांडर है। आपने बोला हाँ जी बेटा, ये काम को करने वाला, इसका मतलब ये डूअर है बेटा, जो काम करे उसको क्या बोलते हैं, डूअर, और जो काम करने के लिए बोलेगा वो क्या कहलाएगा, कमांडर। तो बेटा यहां वो कह रहा है ये कमांडर है, हाँ ये उसको कहेगा काम करने को, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बोला ये सब्जेक्ट कमांडर है और वो पर्सन है वो डूअर है कि नहीं भाई। एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, अगर ये सब्जेक्ट उसको कुछ काम करने को कहेगा, ये सब्जेक्ट अगर उसको कुछ काम करने को कहेगा तो कैसे कहेगा, आप किसी को काम करने को कैसे कहोगे, जैसे आपने मुझे कहना है, आपने मुझे कहना है सर वहां चले जाओ, आप क्या बोलोगे, सर वहां चले जाओ, क्या बोलोगे आप, सर आगे क्या बोलोगे, वहां चले जाओ, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, वेरी गुड, गो देयर, सर गो देयर, आपने बोलना है, आपने बोलना है, वेरी गुड, बन गया ना सर गो देयर, ठीक है, वेरी गुड, प्लीज गो देयर, वेरी गुड। कुछ भी आप मतलब बोलोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलोगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। इसका मतलब मेरे बच्चे जब भी किसी को कुछ काम करने को कहना होता है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सुनाई नहीं दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब अगर किसी को कुछ भी काम करने को कहना है तो पुत्र जी आप क्या बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक काम कर बेटा, तुझे इसको बोलना है रोहित को मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ, मेरा काम कर दे, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे। आपने तुरंत बोला डू माई वर्क, डू माई वर्क, डू माई वर्क, डू माई वर्क। आज बेटा, आज बेटा लिख दे, तेरा है पर मेरा है, सही है, मजाक मजाक में सेंटेंस तैयार हो गया, मजाक मजाक में सेंटेंस तैयार हो गया। तो आपने क्या बोला, आई हैड रोहित डू माई वर्क, आई हैड रोहित डू माई वर्क। बेटा ये अब कंप्लीट सेंटेंस बन गया, अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, आई हैड रोहित डू माई वर्क, आई हैड रोहित डू माई वर्क, फिनिश माई वर्क, डू माई वर्क, कंप्लीट माई वर्क, जो भी आपको बोलना हो, सिंपल सिंपल। तो इसका हिंदी कोई जुगाड़ मत निकालना, मीनिंग समझना। आई हैड रोहित, तो मैं रोहित को खा नहीं गया होगा, मैंने रोहित से कुछ काम कराया होगा, तो मैंने रोहित से अपना काम करवाया था, मैंने रोहित से अपना काम करवाया था, मैंने रोहित से अपना काम करवाया था, ठीक। तो ध्यान देना यहां कोई कंजंक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा पता है बच्चे के दिल से एक आवाज आती है, सर यहां टू लगा दूं, फिर मैं कहता हूं मैं डंडा लगा दूं। अबे टू क्यों लगाएगा पागल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही किसी को कुछ काम करने को बोला जाएगा। पेपर में एरर यही आएगा, यहां से यहां टू लगा के देगा और तुम्हें वो टू काटना है, वो टू नहीं आएगा, वो वर्ब एडवांस में सिखाऊंगा, पार्टिकल होता है वो कनेक्टर होता है, कनेक्ट करता है, यहां कनेक्ट नहीं करना बेटा, कमांड देनी है। तुमने क्या सीखा, जब कमांडर डूअर को कुछ भी बोलेगा तो क्या करेगा, कमांड करेगा, और जब कमांड करेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म से कमांड होती है, फर्स्ट फॉर्म। आगे जो भी तुमने बोला है बोलोगे। तो बेटा याद रखना ये कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड होगी, ये कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड होगी, और ये टेंस और इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। ये कमांडर है, इसको काम करने को कहना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहेगा। यहां पर टू लिख के क्या करोगे, काटोगे, पेपर में यही एरर आएगा, पेपर में यही एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो आई हैड रोहित डू माई वर्क, इसका मीनिंग है, मीनिंग समझ नहीं आता क्या करें बेटा, मीनिंग समझाता हुआ चलूंगा ना, ये चीज याद रखना। उसके बाद जैसे सिलेबस होगा हर सेंटेंस का मीनिंग समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने अपना काम रोहित से करवाया था, तो आई हैड रोहित डू माई वर्क। अब बच्चे को डायरेक्ट रटवा दिया जाता है, उस रट्टे से आपको बाहर आना है, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। चलो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैं रोहित से काम करवाया था, अच्छा अगर मैं रोहित से काम करवाता हूं तो आई हैव रोहित डू माई वर्क, आई हैव रोहित डू माई वर्क। बेटा यही तो चेंज होगा,
आई एम हैविंग रोहित, मैं रोहित से अपना काम करवा रहा हूं। आई हैव हैड रोहित, मैंने अपना रोहित से काम करवा लिया है, 2 घंटे से करा रहा हूं, करवाऊंगा। आई शैल हैव रोहित, करवाना चाहिए। आई शुड हैव रोहित डू माई वर्क। जैसे आपको लिखना है बेटा वैसे आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेंस और मॉडल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस बाकी नहीं है, जैसा भी आपको बोलना हो, ठीक है, जैसा आपको बोलना। तो आई एम हैविंग रोहित, रोहित को खा रहा हूं ना ना, आई एम हैविंग रोहित मतलब मैं रोहित से कुछ करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? डू माई वर्क। आई एम हैविंग रोहित, डू माई वर्क। आई विल हैव रोहित, डू माई वर्क। आई शैल हैव रोहित, डू माई वर्क। आई शुड हैव रोहित, डू माई वर्क। समझ आया जी? करो जी पुत्र जी कॉपी। फिर आपको एक और चमत्कार दिखाता हूं, फिर आपको एक और चमत्कार दिखाता हूं भाई। ना 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 ना। डन। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है? ध्यान देने के एग्जांपल पे ध्यान दे। मैंने बोला केस नंबर 2, आई हैड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई हैड करण, आई हैड करण, क्या है बेटा? डू माई वर्क। अब देखना इस एग्जांपल का चमत्कार। आई हैड करण डू माई वर्क, आई हैड करण डू माई वर्क। ये सेंटेंस दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ये सेंटेंस? आपने बोला बिल्कुल दिख रहा है सर, बिंदास है, ठीक है बेटा? क्या बना? आई हैड करण डू माई वर्क, कोई गलती? ठीक है। क्या मीनिंग है बेटा? मैं करण से अपना काम करवाता हूं, करवाया था, मैंने करण से अपना काम करवाया था। आई हैड करण डू माई वर्क, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 1, आई हैड, आई हैड, आई हैड माई वर्क, I had my work, I had Karan do my work, I had my work done by Karan, ठीक है? I had Karan do my work, I had my work done by Karan, done by Karan, ठीक है? ये चीज कैट का सिलेबस, कैट के सिलेबस में बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब ज्यादा आती है, बाकी सब सेम है मेरे बच्चे, वो ज्यादा प्रैक्टिस आपने करना है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो है एक बात बताओ, अगर ये चीज यहां आ जाएगी, क्या ये डूअर है? नहीं, तो ये काम किसी ने किया होगा, हाँ, तो ऐसे लिख दो। इससे काम करवाना है, हाँ, तो कमांड लिख दो, हाँ। तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा लगता है जैसे ये एक्टिव वॉइस है और लगता है जैसे इसका ही ये पैसिव वॉइस है। ओके, इसका मतलब सेम मीनिंग, दोनों सेम है। तो केस 1 और 2 कुछ नहीं मेरे बच्चे, आपस में एक्टिव पैसिव ही है, आपस में एक्टिव पैसिव ही है, जो अभी अभी तुमने सोचा, जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, सिर्फ फॉर्मेट में बदलाव किस वजह से हुए? क्योंकि ये टेक्निकली एक्टिव वॉइस में आ जाता है। आई हैड करण डू माय वर्क, आई हैड माय वर्क डन बाय करण, तो ये आपस में एक्टिव पैसिव ही थे रे पगले। इसका मतलब एक्चुअल में गंगाधर ही शक्तिमान निकला, समझो? गंगाधर ही शक्तिमान बेटा। अब आप एक सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हो, एक सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हो। अब पेपर में क्या गलती आएगी वो मैं बता देता हूं देखा? अब पेपर में क्या गलती आएगी मैं बता देता हूं। बच्चों को रटाया जाता है, बच्चों को पता है रटाया क्या जाता है? सोचो क्या रटाया जाता होगा? रटाया ये जाता है कि जब कोई इंसान हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो थर्ड फॉर्म आएगी। हैव के केस में रटता है बच्चे, तुमने भी पढ़ा होगा रूल किताब में। हैव के बाद अगर पर्सन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, हैव के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। स्वाहा। अरे मत रट मेरे पगले, आपको ये देखना है जब हैव पॉजिटिव वर्ब हो ना बेटा, जब हैव पॉजिटिव वर्ब हो, हाँ, अगर इसके बाद डूअर है, हाँ, तो उससे काम करा लियो। अगर इसके बाद नॉट डूअर, डूअर नहीं है, हाँ, तो वो काम तो नहीं किया, तो उसका काम किसी ने किया होगा, तो फिर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म डूअर यहां लिख दियो। अगर डूअर आगे ही आ गया, डूअर ये करण कौन है? काम को करने वाला डूअर है, तो उससे काम करा लियो। अगर कोई और नॉट डूअर, कोई डूअर नहीं है, तो बेटा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको किसी ने जो काम किया होगा तो वो लिख दियो। तो आप भाई साहब पहचान लेना मीनिंग से, ये रटना उठना छोड़ दो वरना पागल हो जाओगे। वो रूल अधूरा है, गलत रूल है वो। फिर ये चीज याद रखना। क्या स्टेनो सिलेबस क्या करूं भाई मैं? स्टेनो सिलेबस अभी पागल है क्या इंसान? मैं खड़ा होकर एक सिलेबस बोलूं क्या है? डेमो क्लास में नहीं बताया सारी बैच, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? नहीं, बदतमीज बच्चे हो यार। तो ठीक है जी बेटा जी, तो ये कहानी है इसकी, तो ये कहानी है बेटा इसकी, तो रटने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी रात को 9:30 करेंगे मिक्स्ड एरर्स, ठीक है जी? चलिए बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय। रात को 9:30 सारे के सारे यूट्यूब पे लाइव चाहिए, मिक्स्ड एरर्स प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उसी एचएसएल के लिए भी और सभी एग्जाम्स के लिए आपके यूजफुल रहेंगे। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। कल अगली पॉजिटिव वर्ब गेट करेंगे, ठीक है?